हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज व्हाट, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो मोस्टली अगर बच्चों से पूछा जाए कि रेस्पिरेशन होता क्या है तो वो कहते हैं सर बेसिकली ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बट हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, कि वो प्रोसेस जिसमें बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है किससे, फूड से, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। भाई जैसे आपने खाना खाया, अब आप वीकनेस फील करें, अगर आप खाना नहीं खाते तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी जो है अपने आप ही नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। सो उसमें होता क्या है, वो बेसिकली जो आपने फूड खाया है वो रिलीज करेगा क्या, एनर्जी। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन, अब इसमें होगा क्या, इसमें दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी। दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट, रिलीजिंग फॉर एनर्जी बाय बर्निंग फूड। अब इसका क्या यूज होगा भाई, द प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन का, इसमें बेसिकली क्या होता है, टेक इन करते हैं ऑक्सीजन का। अब वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाके क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी। कैसे करता है, जो खाना हमने खाया है उसको बर्न करके, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। अब बॉडी से हमारी वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा, वो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो फूड खाया प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये समझ आया। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, और ये यूज करता है यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी कैसे, बाय बर्निंग फूड, फूड को बर्न करके, और एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर फ्रॉम द बॉडी। सो उसके लिए अगर हमें एक इक्वेशन दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कई बार बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड में पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। So breathing and respiration, they are two different mechanism. ये दो अलग अलग mechanism है. So breathing, the mechanism by which an organism obtain oxygen from air and release carbon dioxide is called breathing. So जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है प्रोसेस ब्रीथिंग का. So it is called breathing. So the mechanism by which organism obtain oxygen from air and release carbon dioxide is called breathing. So basically ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें यूज किसका कर रहे हैं, लंग्स का। सो इट इन्वॉल्व द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन पे आते हैं। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सिंपल फूड। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ाया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. So the release of energy from the oxidation of simple food molecules is called as respiration. So the release of energy from the oxidation of simple food molecule is called respiration. It is a biochemical process. अब what is biochemical process? Biochemical process होता क्या है सर? So बेटा जो कि वो process जो कि हमारा कहाँ पे होता है, inside the cell of living organism. Living organisms के cell के अंदर. So it is a biochemical process take place inside the cell of the living organism. अब इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो बेटा इट इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल. इट इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल. समझ आया। नेक्स्ट, अब देखिए, अब क्वेश्चन बनता है एक दूसरा, हमारा एक क्वेश्चन इस पे बनता है क्या, कि हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो भाई रिलीज किस फॉर्म में होगी, कैसे होगी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम एनर्जी कैसे रिलीज होती है। सो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो बेसिकली स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. अब ये एटीपी क्या है, बेसिकली एटीपी इज व्हाट, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब होता क्या है ये, सो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये स्टोर होती है एक फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब बेसिकली कितना होता है, ये होता है 38 एटीपी.
और इसको हम बोल सकते हैं 3.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी एक बारी में स्टोर कर। सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ना भाई रेस्पिरेशन के टाइम, वो बनाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स। किससे? फ्रॉम एडीपी। इट मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में हम क्या करेंगे, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तब ये बनाता है एटीपी मॉलिक्यूल। समझ आया? सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used to make ATP molecule from ADP, adenosine diphosphate, and from inorganic phosphate. होप सो आपको समझ आया। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए एडीपी के साथ जब हम फोस्फेट को ऐड करेंगे, एडीपी प्लस फोस्फेट प्लस एनर्जी गिव्स एटीपी, तो हमें क्या देगा? एटीपी देगा। सो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस इज 38 एटीपी। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 38 एटीपी। और इसको आप बोल सकते हैं 3.5 किलो जूल पर मोल। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमारे पास दो तरीके के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक एंड अनदर वन इज एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक में क्या होता है बेटा? सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई वो रेस्पिरेशन जिसमें आप यूज कर रहे हैं किसका? ऑक्सीजन का, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन बेसिकली जिसमें हमने ऑक्सीजन का यूज किया उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब इन दिस फूड, यानी कि जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड बना ग्लूकोज की फॉर्म में बना, इज कंप्लीटली broken down into carbon dioxide and water by oxidization। अब इसमें क्या होगा, जो फूड है ग्लूकोज वो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो जाएगा किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे? बाय ऑक्सीडाइजेशन। अब ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट क्या होगा? अब ये बनाएगा हमारा C6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस 38 एनर्जी, यहाँ पे एटीपी रिलीज होगी। अब एक क्वेश्चन आता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेसिकली ये क्या होता है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। और बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ये। समझ आया? एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो रेस्पिरेशन जिसमें यूज हो रहा है ऑक्सीजन का, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दिस फूड जो है ग्लूकोज है कंप्लीटली ब्रोक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से। अब ग्लूकोज क्या होगा? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट क्या बनाएगा? 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। अब नाउ नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये क्या होता है? इसमें बेसिकली इट इज अ प्रोसेस द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। भाई वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें जो ऑक्सीजन का आप क्या नहीं करते हैं? यूज नहीं करते हैं। तो रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता, इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये दो केसेस होते हैं इसमें। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया लाइक ईस्ट हो गया, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को किसमें? जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तब क्या होगा? सो ईस्ट जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज को किसमें? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ग्लूकोज 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट बनता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ईस्ट है, ये बनाता है इथेनॉल, ये है आपका इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जो रिलीज हुई वो कितनी हुई? 2 ATP। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे? 2 ATP। अब इन ह्यूमन कई बार क्या होता है, आप सडनली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या रन करने पे हमारी मसल्स में कई बार क्रैम्प आता है, तब क्या होता है? कहते हैं इन ह्यूमंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज। सो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा हो जाती है और इतनी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। सो इन ह्यूमन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सो व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड। अब ब्लड उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। सो ग्लूकोज गिव पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल के अंदर ये लैक्टिक एसिड बनाएगा प्लस 2 ATP यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज
होप सो आपको समझ आया हो। आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ये डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अब एक चीज देखो बेटा, एक्लिमिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, कई बार नसें खिंच जाती हैं, क्रैम्प्स आ जाता है बॉडी में, तो इसकी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। अब एरोबिक क्या है? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका उल्टा क्या होता है? एनारोबिक। सो इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका? फूड का, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे फूड जो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो रहा है? ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। सो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इथेनॉल भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। यहाँ पे एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, दैट इज 38 ATP। अच्छे अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे एनर्जी क्या हुई जो प्रोड्यूस हुई कम हुई है, दैट इज 2 ATP। होप आपको समझ आया। चलिए आगे के जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमन। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। फॉर नाउ थैंक यू।